आज हम FTL सिस्टर्स की तरफ से बड़ी खुशी और शादमानी का दिन है कि हमारी 3 बहनें आर्जी अहदबंदी करने को हैं। सारा अनवर, जिसका तल्लक वेंडाला दयाल शाह शादराज लाहौर से है, 8 बहन भाइयों में चौथे नंबर पर हैं। इब्तदाई तालीम वंडाला दयाल शाह से हासिल की और FSC केमिकल इंजीनियरिंग टेक्निकल कॉलेज शादरा से हासिल की। 2020 में फ्रांसिस्कन तशरी सिस्टर्स ऑफ लाहौर में शमूलियत की और आज वो अपनी इब्तदाई मजहबी तरबियत हासिल करने के बाद आर्जी अहदबंदी करने जा रही हैं। इसी तरह हम अपनी बहन सवेरा नदीम, जिसका ताल्लुक़ गांव तारकाबाद डस्का सियालकोट से है, 5 बहन भाइयों में पहले नंबर पर हैं और मैट्रिक का इम्तहान गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल डस्का से पास किया। 2021 में फ्रांसिस्कन तशरी सिस्टर्स ऑफ लाहौर में शमूलियत की। मजहबी तरबियत के इब्तदाई साल मुकम्मल करने के बाद आज आर्जी अहदबंदी करेंगी। इसी तरह हमारी बहन साइका इसाक, जिसका ताल्लुक़ चंदा किला मरियम सिद्दीक़ा टाउन गुजरावाला से है, ये 5 बहन भाइयों में आखिरी नंबर पर हैं। इब्तदाई तालीम यूनिक ग्रामर स्कूल गुजरावाला से हासिल की। 2021 में FTL सिस्टर्स में शमूलियत की। मजहबी तालीम के इब्तदाई मराहल तय करने के बाद आज आर्जी अहदबंदी करेंगी।
बाप और बेटे रूल कुदस के नाम से सलामती आप सबके साथ हो। मैं फ्रांसिस्कन टर्शरी सिस्टर्स ऑफ लाहौर की तरफ से तकद्दस माब आर्च बिशप बैनी मारियो ट्रेवर्स, काहिन बरादरी, तमाम सिस्टर्स, नीज़ आए हुए मोअज़्ज़ज़ मेहमानों और ख़ुसूसी तौर पर सिस्टर्स के वालिदैन को दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहती हूँ। आज की तरीक़ साज और रूप परवर इबादत में आपकी शमूलियत हमारे लिए हौसला अफ़ज़ा और बाइस इज़्ज़त है। आज की अक़दस यूखरिस्ती कुर्बानी में हमारी 3 बहनें सारा अनवर, सुवेरा नदीम, साइका इसहाक आरज़ी अहदबंदी करने अपने आप को खुदावंद और कलीसिया की खिदमत के लिए फ्रांसिस्कन टर्शरी सिस्टर्स ऑफ लाहौर के रहबाना जमात में शामिल होने का अहद करेंगी। फ्रांसिस्कन टर्शरी सिस्टर्स ऑफ लाहौर का आगाज़ 24 जून 1917 में 6 चक रहमपुर ज़िला ओकाड़ा में हुआ। उस वक्त से आज तक हमारा मकामी फ्रांसिस्कन रहबाना घराना मजहबी और नसाबी तलीम व तरबियत, सेहत आमा, यूथ मिनिस्ट्री, समाजी कामों, पासवानी खिदमत, दायरा अमन व इंसाफ नीज़ ख़वातीन के दुआया ग्रुपों में खिदमात सर अंजाम दे रहा है। हमें पहले मुकामी फ्रांसिस्कन टर्शरी रहबाना जमात होने का तारीख़ी शर्फ हासिल है। अज़ीज़ मोमिनीन, आइए ईमानी जज्बे के साथ तकद्दस माब आर्च बिशप बैनी मारियो ट्रेवर्स की क़यादत में शुक्रगुजारी की इबादत में शामिल होकर खुदावंद खुदा से बरकत हासिल करें। आमीन। तो आए मेरे अज़ीज़ों, इस इबादत के शुरू में हम गुनाहगार होने का इकरार करें ताकि वाजिब तौर पर पाक रस्में अदा कर सके। मैं कादर मतलब खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों, काम, नीज़ गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुकद्दसा मरियम हमेशा कवारी सब फरिश्तों और मुकद्दसों और आपसे भी इल्तमास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करे। कादर मतलब खुदा हम सब पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। Kyrie, Kyrie,
दुआ के लिए हम अपने सरों को झुकाएं। ऐ मेहरबान और रहीम बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने मुकामी कलीसिया में से फ्रांसिस्कन टर्शरी सिस्टर्स ऑफ लाहौर के लिए उम्मीदवार सिस्टर सायरा अनवर, सिस्टर सवेरा नदीम और सिस्टर साइका इसाक को खुदा और कलीसिया की खिदमत के लिए चुन लिया है। बख्श दे कि तेरी ये बेटियां अपनी आर्जी अहद बंदी करने से पाक रूह की मामूरी पाएँ, ताकि फ्रांसिस्कन टर्शरी सिस्टर्स की जमायत में ये अपनी खुदादाद खूबियों के ज़रिए खुदावन के पाकिस्तान में जज्बा ईमान और फ्रांसिस्कन रूहानियत के लिए मौसर साबित हो। ये सब कुछ हम मांगते मसीह खुदावन के वसीले से, जो तेरे साथ रूल कुदस की वादानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। इस मुबारक मौका पर हमारे लिए आज की पहली तिलावत इर्मिया नबी का सहीफ़ा, उसका पहला बाब, 4 आयत से 10वीं आयत तक। खुदावंद मुझसे हम कलाम हुआ और कहा, पेशतरी से कि मैंने तुझे बातने मादर में बनाया, मैं तुझे जानता था, और पेशतरी से कि तू रैम से निकला, मैंने तुझे मखसूस किया और तुझे कौमों का नबी ठहराया। तब मैंने कहा, हाय माल के खुदावंद, देख मैं बोलना नहीं जानता, क्योंकि मैं तो लड़का हूँ। तो खुदावंद ने मुझसे कहा कि ना कह कि मैं तो लड़का हूँ, क्योंकि जहाँ कहीं मैं तुझे भेजूँगा वहाँ तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे कहूँगा तू वही बोलेगा। तू उनके चेहरे से ना डर, क्योंकि खुदावंद फरमाता है, मैं तेरे साथ हूँ ताकि तुझे छुड़ाऊँ। तब खुदावंद ने अपना हाथ बढ़ाया और मेरे मुँह को छुआ, और खुदावंद ने मुझसे कहा कि देख मैं अपना कलाम तेरे मुँह में डालता हूँ। देख आज के दिन मैं तुझे कौमों पर और मुमलकतों पर इख्तियार देता हूँ, ताकि तू उखाड़े और डाए और हलाक करे और गिरा दे और बनाए और लगाए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। मेरा
हमारे लिए आज की दूसरी तलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त फिलिप्पियों के नाम दूसरा बाब 5वीं से 11वीं आयत। बस तुम्हारा मिजाज वही हो जो यीशु मसीह का था, क्योंकि उसने खुदा की ज़ात में होकर खुदा के बराबर होना गनीमत ना जाना, बल्कि उसने अपने आप को खाली कर दिया और ग़ुलाम की ज़ात इख्तियार करके इंसानों का मुशाबा हो गया। इंसानी शक्ल में पाया जाकर अपने आप को फरोतन कर दिया और मौत बल्कि सलीबी मौत तक फरमाबरदार रहा, और इसी वास्ते खुदा ने उसे नहायत बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो हर एक नाम से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, क्या आसमान में, क्या ज़मीन पर, क्या आलमे असफल में, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक ज़बान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद आपके साथ हो। अंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना के खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके 15वें बाब में से खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, हकीकी ताक मैं हूं और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, और हर एक जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए। अब तुम इस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया है पाक हो गए हो। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में कायम रहूंगा। जिस तरह के डाली जब तक वो ताक में लगी न रहे अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी जब तक तुम मुझ में कायम न रहो, ताक मैं हूं तुम डालियां हो। जो मुझ में रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई मुझ में कायम न रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाएगा और सूख जाएगा, और लोग उन्हें बटोरेंगे और आग में झोंक देंगे और वो जल जाएंगे। अगर तुम मुझ में रहो और मेरी बातें तुम में रहें तो जो कुछ चाहते हो मांगो, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे बाप का जलाल इससे है कि तुम बहुत फल लाओ और यूं ही मेरे शागिर्द ठहरो। जिले पाक के वसीला से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। रस्म सुपुर्दगी यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा 3 बाब 31 आयत।
मैंने तुझसे अब्दी इश्क किया है, इसलिए मैं तुझे शफ़क़त से खींचा है। अब हम लतूरियाई इबादत के अहम हिस्से में दाखिल होते हैं, जबकि हमारी 3 बहनें सारा अनवर, सवेरा नदीम, सायका हिसाग अपनी आर्जी अहदबंदी के ज़रिए से अपने आप को खुदावंद और कलीसिया के हजूर पेश करेंगी, ताकि वो मसीह खुदावंद के कायम मुकाम तकद्दस माप आर्च बिशप बैनी मारियो ट्रेवर्स और फ्रांसिस्कन टर्शरी सिस्टर्स की जनरल सुपीरियर के सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार करेंगी। क्वायर से इल्तमास है कि गीत गाएं। उम्मीदवार का अपने वालदैन के हमरा खुदावंद के हजूर में आना, अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द करना, बाइबल मुक़द्दस के इन तारीख़ी वाक़यात की याद दिलाता है जब मुक़द्दसा हन्ना और मुक़द्दस योयाकीम ने अपनी बेटी मरियम, नीस अलकाना और हन्ना ने अपने बेटे सैमुएल को खुदावंद की नज़र किया। अज़ीज़ वालदैन, क्या आप खुशी से अपनी इन बेटियों को खुदावंद खुदा कलीसिया नीस फ्रांसिस्कन टर्शरी सिस्टर्स ऑफ लाहौर के सुपुर्द करते हैं, ताकि आपकी बेटियां अंजीली कदरों के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकें? ताक मैं हूँ, तुम डालियाँ हो। अगर तुम मुझ में कायम रहो तो तुम बहुत फल लाओगे। ये आयत आज की इंजील मुक़द्दस में से। मसीह खुदावंद में मेरे अज़ीज़ों, कलाम पर आने से पहले मैं सिस्टर सायरा अनवर, सिस्टर सवेरा नदीम और सिस्टर साइका इसाक, आप तीनों को और आपके फैमिली को मैं आज आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आज आप फ्रांसिस्कन टर्शरी सिस्टर्स में एक बहुत अहम कदम, अहम स्टेप लेते हैं, जो दायमी अहद बंदी के नाते से बहुत ज़रूरत, कैनोनिकल तौर पर दरकार है। और ये हम सब के लिए, पूरी जमायत के लिए एक ऐलान है कि आप अब इस सिस्टर्स में मज़बूती से इनमें शामिल होना चाहते हैं। हम आज आपके इन पहले वादों को बहुत बहुत सलाम कहते हैं, मुबारक देते हैं और उम्मीद रखते हैं कि ये कदम आहिस्ता आहिस्ता और मज़बूत हो, जो आपको दायमी वादों की तरफ ले जाएगी। तो आपको और आपकी फैमिली को बहुत बहुत मुबारक। आए कलाम की तरफ चलते हैं। जो आयत मैं दोबारा दोहराता हूँ, यस्सु कहता है, ताक मैं हूँ, तुम डालियाँ हो। अगर तुम मुझ में कायम रहो तो बहुत फल लाओगे। एक मिशनरी फादर अफ्रीका में काम कर रहा था और उस वक्त बिजली गांव तक नहीं पहुंची थी। तो फादर ने अपने दोस्तों से एक जनरेटर लाया था छोटा सा, और तार कनेक्ट करके बल्ब उसने चर्च में लगाया, और उसकी वजह से जनरेटर जब चलाता था तो चर्च में रोशनी, रात के वक्त, शाम के वक्त वो इबादत करते थे। उनके पास एक ऑल्टर सर्वर था, ऑल्टर बॉय था, जो सब कुछ देख के हैरान हुआ। पहली दफ़ा उसने लाइट
बल्ब देखा, रोशनी देखी। तो वो एक दिन फादर के पास गया और कहने लगा मुझे बल्ब चाहिए। फादर ने सोचा पता नहीं वैसे ही उसको कोई देखना चाहता था। उसके पास पुराने बल्ब काफ़ी पड़े हुए थे जो फ्यूज़ थे, तो उनमें से एक निकाल कर उसको दे दिया। ये ऑल्टर सर्वर इतना खुश हुआ, वो लेके घर गया। अगले दिन फादर को विजिटिंग के दौरान मौका मिला कि इसी ऑल्टर सर्वर के घर में विजिट करे, और क्या देखता है कि उस नौजवान लड़के ने रस्सी के साथ बल्ब को ऊपर छत से लटकाया था और बल्ब इस तरह था। और जब फादर ने देखा, उसने मुस्कुराया, उसने वाह यार तूने तो बड़ा अच्छा काम किया। लेकिन उस ऑल्टर सर्वर ने कहा फादर मैंने लटकाया तो है लेकिन रोशनी नहीं आ रही है, ये बल्ब नहीं जल रहा है। और फादर ने कहा इस बल्ब को जनरेटर के साथ कनेक्ट करना है तभी ये बल्ब जलेगी। मेरे अजीज़ों और ख़ास सिस्टर सायरा, सवेरा, साइका, यहाँ पर मुझे आपको दावत देना चाहता हूँ इस बात पर गौर करने के लिए कि जब तक हमारा कनेक्शन जनरेटर के साथ ना हो, लाइट नहीं जलेगी। जनरेटर हमारा यस्सु है, यस्सु अल मसीह। अगर खुदावन के साथ हमारा कनेक्शन है तो हम जलेंगे, रोशनी देंगे। यस्सु आज यूहन्ना की इंजील में यही बात पेश करता है, अगर तुम मुझ में कायम रहो, अगर तुम मुझ में कायम रहो तो तुम बहुत फल लाओगे। कायम रहना, किस तरह हम यस्सु के साथ कायम रहे। मेरे अजीज़ों, कुछ साल पहले पोप फ्रांसिस ने इसी नुक्ते पर गौर करते हुए उसने लफ्ज़ अंग्रेज़ी में क्लोजनेस पर गौर किया, जो कि तर्जुमा कर सकते हैं कुर्बत, कि किस तरह हम कुर्बत रखें, किसी के साथ करीबी रिश्ता रखें, कुर्बत। और पोप फ्रांसिस ने कुर्बत को 4 मुख्तलिफ सिलसिलों में उसने उसको बयान किया। और सिस्टर जी, आज मैं आपको भी दावत देता हूँ कि अगर आपने ये आयत चुनी है कि मैंने यस्सु में कायम रहना है, इस कुर्बत को किस तरह आप बयान करेंगे, इस रिश्ते को किस तरह आप बयान करेंगे। सबसे पहले खुदा के साथ कुर्बत रखना, ये आपकी ज़िंदगी, एक रिलीजियस होने के नाते से, मैं एक बिशप होने के नाते से, सबसे पहला नुक्ता कुर्बत खुदा से। और ये कलाम आज खूब कहता है, अगर तुम मुझ में कायम रहो मैं तुम में, तुम बहुत फल लाओगे। आर्च बिशप फुल्टन शीन, जो अमेरिका में एक बिशप थे, बड़े मशहूर बिशप, आर्च बिशप फुल्टन शीन जब फादर बना, नए नए फादर बना, उसने अपने दिल में ये फैसला किया कि मैं खुदा से 2 वादे करूँगा। पहला वादा कि मैं हर रोज़ 1 घंटा निकालूंगा ताकि मैं पाक संदूक के सामने एडोरेशन करूं, 1 घंटा हर रोज़। और दूसरा वादा कि हर हफ्ते के दिन जब वो पाकमास करेगा तो मुकद्दसा मरियम की पाकमास वो करेगा, ताकि मुकद्दसा मरियम उसकी बुलाहट की हिफाजत करे। और बहुत साल बाद वो कहने लगा, अगरचे ये 1 घंटा मेरे लिए मुश्किल था, लेकिन मैंने उस पे कायम रहा और इबादत हर हफ्ता मैं मुकद्दसा माँ की इबादत पाकमास करता था, इस वजह से मेरी बुलाहट महफूज रही। सिस्टर्स, अगर आप अपनी बुलाहट को मजबूत रखना चाहते हैं तो सबसे पहले कुर्बत खुदा के साथ,
जिस तरह फुल्टन शीन ने शुरुआत में ही वादा किया कि मैं खुदा के लिए वक्त दूंगा, आप भी इसी तरह फैसला करें, वादा करें कि हाँ, खुदा के लिए मैं वक्त दूंगा, और इस तरह से आप खुदा के साथ कुर्बत रखेंगे। दूसरा, अपने प्रोविंशियल और सुपीरियर के साथ कुर्बत, ये लाजमी। जब आप FTL सिस्टर्स में शमूलियत करते हैं, करना चाहते हैं, इसका मतलब यू हैव अ क्लोज रिलेशनशिप, करीबी रिश्ता अपने प्रोविंशियल और अपने सुपीरियर के साथ। मैं याद करता हूँ फादर आची डिसूजा, जब हम लोग सेमिनेरियन थे उस वक्त, और वो हमें इन 3 वादों के बारे में बात कर रहा था, गरीबी, पाक दामनी और ताबेदारी। और वो कहने लगा कि गरीबी और पाक दामनी आहिस्ता आहिस्ता आसान हो जाएंगे। गरीबी और पाक दामनी आहिस्ता आहिस्ता आप उस पर अमल करेंगे, लेकिन मौत तक जिस वादे के साथ आपको परेशानी तकलीफ होगी वो है ताबेदारी। और मैं अभी 10 साल बिशप होने के नाते से कह रहा हूँ, बिल्कुल दुरुस्त फादर ने कहा था। पाक दामनी गरीबी आहिस्ता आहिस्ता खुदा हमें ताकत देता है कि इस पर हम कंट्रोल करें, लेकिन जो सबसे मुश्किल है, सबसे मुश्किल वो है ताबेदारी, ओबीडियंस। और सिस्टर जी, ये आज आपने वादा करना है कि अगर मैं अपने सुपीरियर और अपने प्रोविंशियल के साथ कुर्बत रखूंगी, करीब रिश्ता, ओबीडियंस इसमें लाजमी है। अगर ओबीडियंस ना हो तो ये रिश्ता नहीं, ये रिश्ता नहीं। तो कुर्बत ओबीडियंस के साथ। तीसरा, कुर्बत अपनी FTL सिस्टर्स के साथ। ये कम्युनिटी है आपकी। टुडे यू आर बिकमिंग अ पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी, FTL सिस्टर्स। चाहे आप पसंद हो ना पसंद हो, यू आर गोइंग टू बिकम पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, और आपने सबको कबूल करना है। पोप फ्रांसिस एक बताते हैं, लेकिन मैं आपको 3 नेगेटिव बातें बताता हूं जो कम्युनिटी लाइफ को तोड़ती है। पोप फ्रांसिस सबसे पहले कहता है गॉसिप, चुगली। ये गॉसिप, चुगली से हमारी कम्युनिटी टूट जाती है। तजुर्बे से मैं जानता हूँ जेलसी, जब हम दूसरों के लिए हसद रखते हैं, जेलसी। और तीसरे नंबर पर पार्टीबाजी, जब हम अपने आप को पार्टियों में तकसीम करते हैं। एक ही जमायत है लेकिन ग्रुप्स हैं, पार्टीज हैं। रेजिज़ो मुकद्दसा ट्रीज़ा तिफले यस्सू, सेंट ट्रीज़ा ऑफ लीसे, जब वो छोटी थी वो सोचने लगी कि मेरी बुलाहट क्या होगी, व्हाट विल बी माई कैरिज्म। और एक दिन जब वो पौलुस रसूल के खत से पढ़ रही थी तो उसने देखा कि मोहब्बत सब कुछ है, और उस वक्त उसने फैसला किया मेरा कैरिज्म, मेरी बुलाहट मोहब्बत होगी। अगर हम देखें कि किस तरह जमायत सिस्टरों के साथ कम्युनिटी लाइफ में कुर्बत रखें, बस आज ये फैसला करो कि मैंने कम्युनिटी के अंदर सबसे मोहब्बत रखनी है। ये चुगली, ये जेलसी, ये पार्टीबाजी बाहर फेंक दो। बस मैंने सबके साथ। कम्युनिटी लाइफ इज़ नॉट ईजी, नॉट ईजी। लेकिन अगर आप सेंट ट्रीज़ा तिफले यस्सू के साथ फैसला करें कि मैं सबसे मोहब्बत रखूंगी, तो आप देखेंगे कि आप कम्युनिटी में, कम्युनिटी लाइफ में आप ज़िंदगी अच्छी तरह से गुजारेगी। और आखिरी बात, चौथी बात, वो है कुर्बत लोगों के साथ, आम लोगों के साथ। जहाँ पर आप काम करेंगे, हो सकता है आप स्कूल में काम करें, हो सकता है पास्टरल विजिट में लोगों से मिले, हो सकता है
मेडिकल तौर पर आप नर्स या किस तरह से आप लोगों के लिए शिफा दें, वहाँ पर आपने लोगों के साथ कुर्बत रखना है। मुकद्दस विंसेंट डी पॉल कहता है कि अगर आप खुदा से मिलना चाहते हो, अगर खुदा से मिलना चाहते हो, गरीबों के पास जाओ, वहाँ पर खुदा मौजूद है। और सिस्टर्स, अगर आप खुदा को अपने लोगों में देखना चाहते हैं, विंसेंट डी पॉल कहता है गरीबों के पास जाओ, वहाँ पर आपको खुदा मिलेगा। और मेरे अजीज़ों एंड खासकर FTL सिस्टर्स, आपकी जो कैरिज्म और आपके जो कॉन्वेंट्स गरीबों के साथ मुलाकात करने में कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि यहाँ तक ज़्यादातर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ योर कॉन्वेंट्स गरीब बिल्कुल दरवाजे के पास। उनकी बात सुने, उनको देखने की कोशिश करें, सुनने की कोशिश करें, क्योंकि जिस तरह विंसेंट डी पॉल कहता है, उनके पास जाओ, तुम्हें यीशु मिलेगा। आखिर में सिस्टर्स, कुछ दिन पहले मैं ये नई ब्लेसेड पियर क्लावियर, ये एक डोमिनिकन बिशप थे और उनको मुकद्दसीन के दर्जे में वो जा रहे हैं। उन्होंने एक बात कही जो यकीनन हमारे लिए बड़े सबक आमोज़ है, जो आज आपकी इस रस्म में भी शामिल है। ये मुस्लिम क्रिश्चियन डायलॉग में अल्जीरिया में बहुत काम करता था, लेकिन दहशतगर्दों ने उसको कत्ल किया। लेकिन उसकी बात बड़ी सबक आमोज़ है। वो ये कहता है, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि कलीसिया मौजूद नहीं रहेगी अगर हम खुदावन के सलीब के करीब ना हो। I believe the church dies if it is not sufficiently close to the cross of her Lord. यकीन से कह सकता हूँ कि कलीसिया मौजूद नहीं रहेगी अगर हम खुदावन के सलीब के करीब ना हो। अगर हम यीशु के करीब हैं, इसका मतलब है कि हम सलीब के भी करीब हैं। आज रस्म में आपको सलीब दी जाएगी, और याद रखो कि अगर यीशु कहता है अगर तुम मुझ में कायम रहो, इसका मतलब सलीब में कायम रहना। आज खुदावन से दुआ करें कि ये सारा रस्म आपके लिए एक ऐसी इलामती निशान हो जहाँ पर आप मुकम्मल तौर पर अपने आप को यीशु के हवाले करें, उसकी कुर्बत में रहें, और सबसे बढ़कर यीशु के सलीब के साथ आपका गहरा ताल्लुक़ हमेशा कायम रहे, मसीह खुदावन के वसीले से। बुलावा। अभी नोविस मिस्टर सिस्टर जॉन उम्मीदवार के नाम लेकर उनको बुलाएंगे। सिस्टर सायरा अनवर, सिस्टर सवेरा नदीम, सिस्टर साइका इसहाक, तकद्दस माब आर्च बिशप बैनी मारियो ट्रेवर्स, जनरल सुपीरियर सशमाइला महंगा FTL। जहाँ तक हमारा मुशाहदा है, पाक रूह की मदद से और अपनी जमायत की कौंसल की राय हासिल करने, नीज़ जांच पड़ताल करने के बाद हमारी तीनों बहनें सिस्टर सायरा अनवर, सिस्टर सवेरा नदीम, सिस्टर साइका इसहाक रहबाना अहद के ज़रिए फ्रांसिस्कन तरशी सिस्टर्स की जमायत का रुकन होने के काबिल हैं। मैं तस्दीक करती हूँ कि इन्हें आर्जी तौर पर रहबाना अहद करने की इजाज़त दी जाए। मेरी प्यारी बेटियों, आप खुदा और कलीसिया से क्या चाहती है? तकद्दस माब आर्चबिशप साहिब
हम रहबाना जिंदगी के अहद बांधने से अपने आप को मुकम्मल तौर पर खुदावंद यीशु मसीह के लिए मखसूस करना चाहती हैं। अजीज़ बेटियों, क्या आप मुसम्मम इरादे रखती है कि खुलूस से दिल से राहिबाना आरसी वादों की पाबंदी करके मुकम्मल तौर पर खुदा और कलीसिया की खिदमत में मुत्तहिद रहेंगी? तक़द्दस माब आर्च बिशप, हम फ़रोतनी से फ्रांसिस्कन तरशीह सिस्टर्स के तबका में आरसी अहदबंदी और तमाम रहबात की रफ़ाकत मांगती हैं। मेहरबानी फरमाकर आप खुदावंद यीशु मसीह के नाम से जो हमें बुला रहा है हमारी अर्ज़ कबूल फरमाए। क्या आपने खूब गौर व खौस कर लिया है कि आप क्या चाहती हैं? क्या आप अपनी आज़ाद मर्जी से ये फैसला करना चाहती हैं? जी हाँ तक़द्दस माब आर्च बिशप, हमने खुदा के सामने ये इरादा ना तो किसी मुफाद की खातिर और ना ही किसी किस्म की मजबूरी और ज़बरदस्ती के तहत किया है। इसलिए हम बड़ी आजिज़ी से दरख्वास्त करती हैं कि हमें रहबाना ज़िंदगी की आरज़ी अहदबंदी की इजाज़त दी जाए। हम आपको खुशी और फ़राख़दिली के साथ कलीसिया और FTL जमायत में कबूल करते हैं। रहबाना अहदबंदी की अलामतों की मखसूसियत पाक सलीब और जमायत का आयन नोविस मिस्टर लाएंगी ताकि आर्च बिशप इनको बरकत दें। अज़ीज़ बेटियों, खुदावंद यीशु मसीह की पाक सलीब कबूल करें जो तमाम बनीनो इंसान की निजात का निशान है। इसे पहनकर आप यीशु मसीह की गवाही देते रहें, क्योंकि इसका जुआ नरम और उसका बोझ हल्का है। आमीन। पाक सलीब का दिया जाना। जनरल सुपीरियर नई सिस्टर्स को सलीब पेश करेंगी। अजीज़ सिस्टर्स, आशीर्वादों के निशान के तौर पे पाक सलीब कबूल करें। इसके साथ आप खुदावंद यीशु मसीह की वफ़ादार बेटियां ठहरेंगी। आर्जी अहदबंदी का इकरार। खुदावंद खुदा और जनरल सुपीरियर के सामने सिस्टर्स को रोशन मोमबत्ती दी जाती है और हल्फ़े वफ़ादारी की रस्म अदा की जाती है। अभी उम्मीदवार आर्जी अहदबंदी के लिए अलतार की तरफ एक और कदम आगे बढ़ेंगी। बाप और बेटे और रुल कुदस के नाम से आमीन। मैं सिस्टर मेरी सारा अनवर कादर मुतलक खुदा बाप मुबारक और बेदाग कवारी मरियम, हमारे मुकद्दस बाप फ्रांसिस और आपसे रेवरेंड सिस्टर जनरल सुपीरियर अहद बांधती और वादा करती हूँ कि ताबेदार, गरीब और पाक दामन रहकर अपनी ज़िंदगी का एक साल मुकद्दस फ्रांसिस की कानूनी तरशरी सिस्टर्स के तबका में बसर करूँगी। आमीन। बाप और बेटे और रुल कुद्दस के नाम से आमीन। मैं सिस्टर मेरी सवेरा नदीम कादर मुतलक खुदा बाप
मुबारक और बेदाग कवारी मरियम, हमारे मुकद्दस बाप फ्रांसिस और आपसे रेवरेंड सिस्टर जनरल सुपीरियर अहद बांधती और वादा करती हूँ कि ताबियादार, गरीब और पाक दामन रहकर अपनी ज़िंदगी का 1 साल मुकद्दस फ्रांसिस की कानूनी टर्शरी सिस्टर्स के तबका में बसर करूँगी। आमीन। बाप और बेटे रूहुल कुद्दस के नाम से आमीन। बाप और बेटे रूहुल कुद्दस के नाम से आमीन। मैं सिस्टर मेरी साइका इसहाक, कादरी मुतलिक खुदा बाप, मुबारक और बेदाग कमारी मरियम, हमारे मुकद्दस बाप फ्रांसिस और आपसे रेवरेंड सिस्टर जनरल सुपीरियर अहद बांधती और वादा करती हूँ कि ताबियादार, गरीब और पाक दामन रहकर अपनी ज़िंदगी का 1 साल मुकद्दस फ्रांसिस की कानूनी टर्शरी सिस्टर्स के तबका में बसर करूँगी। आमीन। बेटे रूहुल कुद्दस के नाम से आमीन। जनरल सुपीरियर रहबाना वादों को एलानिया तौर पर मंजूर करेंगे। अजीज़ सिस्टर्स, जो खुदावंद और कलीसिया की तरफ से मुझे ज़िम्मेदारी सौंपी गई है, मैं इन वादों को कबूल करती हूँ जिनका आपने अभी फ्रांसिस्कन टर्शरी सिस्टर्स के रहबाना घराना में पहली अहदबंदी करने का इकरार किया है। अगर आप इन बातों पर अमल करेंगी तो खुदावंद आपको हमेशा की ज़िंदगी का ताज अता करेगा। आमीन। रहबाना आइन की किताब का पेश किया जाना। जनरल सुपीरियर आइन की किताब नई सिस्टर्स को पेश करेंगी। अजीज़ सिस्टर्स, अपनी रहबाना जमायत फ्रांसिस्कन टर्शरी सिस्टर्स ऑफ लाहौर के आइन की किताब कबूल करें। ये आप पर खुदा की मर्ज़ी ज़ाहिर करती है ताकि इन पर अमल करने से आप फ्रांसिस्कन रूहानियत की पैरवी करने के काबिल हो जाएंगी। आमीन। अभी आर्जी हदबंदी करने वाली सिस्टर्स अलतार पर आकर 2 कौंसल मेंबर्स के हमरा तारीख़ी दस्तावेज़ पर दस्तखत करेंगी। तो मैं दावत देती हूँ सिस्टर पैट्रिशिया गिल और सिस्टर इदत फ़रोज़ को कि वो भी हमरा तशरीफ़ लाएँ।
रहबाना घराना में कबूलियत। अभी FTL सिस्टर्स माला पहनाकर नई सिस्टर्स को रहबाना जमात में खुश आमदीद कहती हैं, तो मैं दावत देती हूँ जमात की सीनियर सिस्टर मारिया गुरैटी, सिस्टर रूथ अजीज़ और सिस्टर ट्रीज़ा पत्रस को कि वो आएँ और सिस्टर्स को माला पहनाकर अपनी जमात में खुश आमदीद कहें। अब मैं तमाम फ्रांसिस्कन तरशी सिस्टर्स को भी दावत देती हूँ कि वो दिली शादमानी के साथ और शुक्रगुजारी के जज्बात के साथ आरसी अहदबंदी करने वाली सिस्टर्स को अपने रहबाना घराने में खुशी से कबूल करती हैं। मगर हमारे वास्ते ये रास्ता कठिन सही मगर हमारे वास्ते
खुदाबंद आपके साथ हो। आए इस वक्त हम अपने मुनाजात खुदा के हुजूर पेश करें। हम दुआ करते हैं पापा आज़म लियो चहारदहम के नेक इरादों को खुदावंद बरकत दे, नीस खुदावंद इन्हें सेहत व तंदुरुस्ती का फजल बख्शे। आए इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ भी करते हैं आर्च बिशप बैनी मारियो ट्राइवस काहिनाना बरादरी, सिस्टर सहबात मुबशराने अंजील के लिए कि खुदावंद इनकी तलीमात के ज़रिए कलीसिया में रूहानी बेदारी लाए। इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ करें अपनी तीनों नई सिस्टर्स के लिए, खुदावंद इनको बरकत दे और साबत कदमी का फ़ज़ल अता करे और इनके वालिदैन को खुदावंद सेहत व तंदुरुस्ती और ढेरों बरक़ात अता करे और इनके अनमोल तोहफ़े को कबूल फरमाए। इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ भी करते हैं अपने तमाम बेनिफैक्टर्स के लिए जो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हमारी जमायत की मदद और रहनुमाई करते रहे हैं और करते रहेंगे। खुदावंद इनकी फ़राख दिली को और ज़्यादा बरकत दे और इनकी माल में इन्हें बरकत डाले। इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ करें अपनी जमायत में नई बुलाहटों के फ़रोग़ के लिए कि प्यारा खुदावंद हमारी जमायत को ज़्यादा से ज़्यादा बुलाहटें दे ताकि हमारी रहबाना जमायत दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ भी करते हैं पूरी दुनिया में अमन और सलामती के लिए कि प्यारा खुदावंद जो अमन और सलामती का शहज़ादा है, मुल्क पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में सलामती की फ़िज़ा को कायम करे। इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। ऐ खुदा हमारी पनाह ताकत तमाम शफ़क़त के सरचश्मे जो दुआएं तेरी कलीसिया अक़ीदत और इस्तक़लाल के साथ मांगती है, तो उन्हें कबूल फरमा और बख्श दे कि इनका असर हम तक पहुँचे मसीह खुदावंद के वसीले से। Bye.
सो दुआ करे कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादर मतलब बाप के हुज़ूर में मकबूल हो। ऐ कुदूस बाप, अपने रहम करम से इन हदियों को कबूल कर जो तेरी नज़र करते हैं, उन सब को जिन्हें तूने तेरे बेटे के पीछे बुलाया है। खुदावंद तुझसे इल्तिजा करते हैं कि तू बाहमी रफ़ाकत और रूहानी आज़ादी इन्हें अनायत फरमा, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। खुदावंद आपके साथ हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाक़ वाजिब व निहायत मुनासिब है कुदूस बाप के हम हर वक्त और हर जगह तेरा शुक्र अदा करें। हालांकि तुझे इसकी ज़रूरत नहीं कि हम तेरी तारीफ़ करें, फिर भी हम तेरी ही नेमत शुक्रगुजारी के साथ फिर तेरी नज़र करते हैं। हम तौसीफ़ करते हैं कि तुझ में कुछ इजाफ़ा नहीं होता मगर हमें निजात के लिए फ़ायदा पहुँचता है। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से, जिसे दोनों जहान मुबारक कहते हैं और जिसकी असमत फरिश्ते और मुकर्रब फरिश्ते लगातार ये कहते हुए बयान करते हैं। मेहरबान बाप, तू वाकई कुदूस है, तू पाक है और हर पाक चीज़ तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि नजराने पाक और मुतबरक हो और हमारे खुदावन यसु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपनी आखिरी खाने के मौके पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शिगिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शिगिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए अब्दी ऐद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों की गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। ईमान का भेद।
बस बाप, हम तेरे बेटे के मरने और चीरने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करे। हम आज के साथ तुझसे इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुदस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप लियो 14वें, हमारे तमाम बिशप साहबान और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाइयों बहनों पर भी नज़र कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज़ तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तो इससे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कुंवारी मरियम, उसका मुबारक शोहर यूसुफ और तमाम मुकद्दसों के साथ जो इस जहाँ में तेरी मर्ज़ी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हम्द व सना कर सकें। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मुतलक खुदा बाप को रूह कुदस की वदानियत में कामिल इज़्ज़त और ताज़ीम शया है, हमेशा से हमेशा तक। हम अपने निजात देने वाले से हिदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ करेंगे जिस तरह खुदावंद ने हमें सिखाया है।
खुदा हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफकत की तौफीक से अपने मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहे। ए खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया की ईमान पर नज़र कर, वो सलामती और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्ज़ी के मुताबिक है। खुदावंद की सलामती हर वक्त आपके साथ हो। आए हम एक दूसरे को सलामती चाहे। ए खुदा के बर्रे, तुझे जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पढ़ रहे हैं। ए खुदा के बर्रे, तुझे जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ए खुदा के बर्रे, तुझे जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें सलाम दें। खुदा यीशु मसीह जिंदा खुदा के बेटे, तूने अपने बाप की मर्जी के मुताबिक सलीब पर जान देकर रूह कुदस की मदद से जिंदा को जिंदगी बख्शी। मुझे अपने पाक बदन खून के जरिए हर गुनाह हर पति से बचा, मुझे हमेशा अपनी मर्जी पर से कभी जुदा ना होने दे। यह है खुदा का बर्रा जो जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक है हम जो इस बर्रे की ज़ियाफ़त में बुलाए गए। ए खुदाबंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे हाय सिर्फ कह दे। मसीह का बदन और खून मुझे हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज रखें। Oh
ऐ कुदूस बाप, हम इस निजात बख्श कुर्बानी के लिए तेरे बेहद शुक्रगुजार हैं। यकदस कुर्बानी कुल बनीनो इंसान और हम मसीहों के साथ तेरी वफ़ादारी का एक ज़िंदा और अब्दी सबूत है कि ये हमारी नई सिस्टर्स सायरा अनवर, सवेरा नदीम और सिस्टर साइका इसाक के आर्ज़ी वादों की पाक कुर्बानी की इबादत हम सबको जज्बा खिदमत से भर दे। इस तरह से हम तेरे अब्दी प्यार का ज़िंदा सबूत ठहरे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। अभी नहीं बनने वाली सिस्टर सारा को दावत देती हूँ कि वो अपनी दोनों बहनों की नुमाइंदगी करते हुए इज़हार तशक्कुर पेश करें। आज हमारे लिए बहुत ही अहम और मुबारक दिन है, क्योंकि आज हमने अपनी ज़िंदगी को आर्जी अहदबंदी के तौर पर खुदा के सुपुर्द किया है। अपनी दोनों बहनों की नुमाइंदगी करते हुए सबसे पहले मैं खुदा बाप का शुक्र अदा करती हूँ कि जिसने इस रहबाना घराने में सिस्टर बनने के लिए हमें चुना। शुक्रिया अदा करती हूँ अपने वालिदैन का, जिन्होंने हमारी अच्छी तरबियत की और हमें रहबाना घराने में शमूलियत इख्तियार करने के लिए हमारी हौसला अफजाई की, ताकि हम इस सफ़र को मुकम्मल करके आज इस दिन तक पहुंच सकें। हम शुक्रिया अदा करते हैं अपनी जनरल सुपीरियर सिस्टर शुमाइला महंगा के, काउंसलर और सिस्टर्स का, जिन्होंने हमें रहबाना घराने में कबूल किया। हम शुक्रगुजार हैं आर्च बिशप बेनी मारियो ट्रेवर्स के, एडमिनिस्ट्रेटर और फादर डायसिस ऑफ लाहौर के, जिन्होंने आज खूबसूरत पैगाम और बामानी अल्फाज के ज़रिए हमारी हौसला अफजाई की और आज की शुक्रगुजारी की इबादत हमारे लिए गुजरानी। हम शुक्रगुजार हैं अपने तमाम फॉर्मेटर्स के, जिन्होंने इस ज़िंदगी को समझने, पहचानने और इसमें कायम रहने में हमारी मदद की। हम शुक्रगुजार हैं अपने रिटायर्ड प्रीचर रेवरेंड फादर सिसल पॉल OMI के, जिन्होंने बड़े अहसन तरीके से रूहानी तौर पर हमारी रहनुमाई की ताकि हम इस ज़िंदगी में कायम रहें। फादर जी ने बिब्लिकल साइन एंड सिंबल्स के ज़रिए रहबाना ज़िंदगी को समझने में हमारी मदद की। तमाम असातिज़ा कराम के शुक्रगुजार हैं, जिनकी हिदायत और रहनुमाई हमारी ज़िंदगियों के लिए हमेशा ही रहनुमा रहेगी। हम आप सबको अपनी दुआओं का यकीन दिलाते हैं और आप सब से दरख्वास्त है कि हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड। अभी जनरल सुपीरियर सिस्टर शुमाइला महंगा शुक्रगुजारी के कलमात अदा करेंगी। आज हम अपने खुदावंद खुदा का दिली शादमानी के साथ शुक्रिया अदा करते हैं, जो FTL की तारीख में आज एक बड़ा अहम दिन है, जबकि हमारी 3 छोटी बहनों ने सारा अनवर, साइका इसहाक, सवेरा नदीम ने अपनी पहली अहदबंदी करने से खुदावंद और उसके कलीसिया ने इस FTL सिस्टर्स के घराना में शमूलियत इख्तियार की है। आज मैं सबसे पहले अपनी तीनों नई सिस्टर्स के वालिदैन को, इनके ख़ानदान को, तमाम कलीसिया को दिली मुबारकबाद पेश करती हूँ, जिन्होंने अपनी बेटियों को बतौर तोहफ़ा और हदिया और नजराना खुदावंद के घर में और हमारी फ्रांसिस्कन जमात में पेश किया है। I would like to extend my heartfelt thanks to His Grace
Bishop Benny Mario Travis, Administrator of the Archdiocese of Lahore, for your commitment and availability, your spirit-filled homily, and all the moral support and good concern through the years. मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम काहिनाना बरादरी के सिस्टर सहबान, मेजर सुपीरियर्स कि जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमारी इस मजहबी तकरीब में गुजारा है। आप सबकी शमूलियत हमारे लिए हौसला अफ़ज़ा और बाइस इज़्ज़त है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आज की लतूरियाई इबादत में सिस्टर क्लेयर यूसुफ के लिए, जिन्होंने बड़े एहसन तरीके से एमसी के फ़राइज़ अदा किए हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ सिस्टर शैला रियाज के लिए, जिन्होंने बड़ी खूबसूरती से कमोटेटर के फ़राइज़ अदा किए हैं और इस सरमनी को और इस इबादत को बामानी बनाया है। मैं दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ सिस्टर नबीला रियाज, क्वायर इंचार्ज, मिस्टर फराज और उनकी सारी टीम के लिए, एफसी सिस्टर्स की नोविसेस और डोमिनिकन सिस्टर्स की नोविसेस, हमारी अपनी एफटीएल स्टूडेंट नोविसेस और कैंडिडेट्स, जिन्होंने इस अक़दस यूखरिस्त की इबादत को पुर रौनक बनाया है अपनी आवाज़ों और साज़ों के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ अपनी फ़र्स्ट काउंसलर सिस्टर पैट्रिशिया गिल और तमाम काउंसिल मेंबर्स, अपनी एफटीएल सिस्टर्स की तमाम तर मोहब्बत, चाहत, कबूलियत और हर तरह के तामुन के लिए, जिनके बदौलत से आज की इबादत को खुदावंद ने बरकत बख्शी है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ अलतार की तैयारी के लिए रेवरेंड सिस्टर नैन्सी सैमुअल, सिस्टर रुखसाना इकबाल और उनकी सारी टीम के लिए। मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ अपनी डोमिनिकन बहनों के लिए, जिन्होंने इस सारी तैयारी में हमारी मदद की। मैं शुक्रगुजार हूँ पैरिश प्रीस्ट रेवरेंड फादर इरफान फ़याज़, जिन्होंने अपनी तमाम ज़िम्मेदारी से इस इबादत में हमारा साथ दिया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आर्चडायसिस ऑफ लाहौर के मुख्तलिफ़ अदारों के सरबराह और सीबी के मेंबर्स के लिए, उनकी मौजूदगी के लिए, नेशनल कारितास पाकिस्तान रिस्पेक्टेड मिस्टर अमजद गुलजार के लिए। मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कैथलिक टीवी पाकिस्तान के लिए, जिन्होंने अपनी खुदादा सलाहियतों को बुरुए कार लाते हुए हमारी तमाम इबादत को, सरमनीज़ को कवरेज दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रगुजार हूँ रेवरेंड फादर कैसर फरोज़ वेव स्टूडियो, जिन्होंने आज की इबादत में अपने ताउन का यकीन दिलाया है कि वो इस इबादत को अपने न्यूज़लेटर का हिस्सा बनाएंगे। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ मिस्टर आसिफ का, जिन्होंने फ़ोटोग्राफ़ी के ज़रिए से हमारी मदद की है। और आखिर में आप सबसे मेरी इल्तमास है कि बराए मेहरबानी हमारे मुकामी फ्रांसिस्कन घराना को अपनी दुआओं में याद रखें, ताकि खुदावंद हमें अपनी बरक़ात और फ़ज़ाइल से माला माल करे, नीज़
हमें बहुत सी वफ़ादार बुलाहटें अता करे। थैंक यू। इबादत के आखिर में मैं शुक्रिया अदा करती हूँ तक़द्दस माप आर्चबिशप मारियो ट्रेविस और आप सब की भी तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हमारी इस शुक्रगुज़ारी की इबादत में आए और इसको पुररौनक बनाया। आए आखिरी बरकत के लिए हम सब खड़े हों। आपका जवाब आमीन में। खुदावंद आपके साथ हो। अपने सरों को झुकाएं, खुदा के हुज़ूर दुआ करें। खुदावंद आपको बरकत दे और आपकी हिफाजत करे। खुदावंद आप पर अपने चेहरे का नूर चमकाए और आप पर रहम फरमाए। खुदावंद अपना चेहरा हम पर मुतवज्जो करे और आपको सलामती बख्शे। और कादर मुतलक खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस की बरकत आप सब पर नाज़िल और हमेशा तक कायम रहे। हमारी इबादत हो चुकी है, हम सलामती और खुशी के साथ जाएं।